धर्मांतरण के सरगना छांगुर पर यूपी एटीएस की चार्जशीट में चौंकाने वाले खुलासे। दो 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता था छांगुर। $500 करोड़ की विदेशी फंडिंग, 1000 से ज्यादा मुस्लिम युवकों की फौज की थी इकट्ठा। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण गिरोह का सरगना छांगुर के केस में अब कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दरअसल यूपी एटीएस ने अब छांगुर और उसके बेटे महबूब के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है और एटीएस की जांच में कई चौंकाने वाले सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। बड़ी खबर यह है कि खुलासा जो हुआ है चार्जशीट में वो ये है कि छांगुर भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश रच रहा था। इसीलिए धर्मांतरण का ये रैकेट जोरों शोरों पर न सिर्फ उत्तर प्रदेश के बलरामपुर बल्कि अन्य जगहों पर भी धड़ल्ले से चलाया जा रहा था। चार्जशीट में 29 गवाहों के बयान शामिल किए गए हैं, जिसमें से 10 जो हैं वो पीड़ित हैं, जो छांगुर के जंगल में फंसे हैं। उन्होंने अपनी आपबीती बताई है और इस तरीके से उत्तर प्रदेश एटीएस ने ये चार्जशीट छांगुर को जंगल में लेकर, यानी छांगुर उनके कब्जे में है, उसके बाद ये चार्जशीट तैयार की गई है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि जब ये मामला उजागर हुआ था, जब छांगुर की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद उसकी आलीशान कोठी पर बुलडोजर चला था। उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छांगुर को जल्लाद करार देते हुए ये कहा था कि ऐसी सजा दी जाएगी जो कि उदाहरण बनेगी, जो कहीं ना कहीं बताएगी कि किस तरीके से अगर इस तरीके का दुस्साहस किया जाता है तो उससे कैसे निपटा जाता है। और बिल्कुल उसी दिशा में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की एटीएस इस मामले में काम कर रही थी। उसके बाद ये चार्जशीट सामने आई है और इस चार्जशीट में ये खुलासा हुआ है कि न सिर्फ भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना बल्कि विदेशों से फंडिंग और साथ ही साथ किस तरीके से मुस्लिम युवकों का इस्तेमाल कर रहा था वो इस पूरे धर्मांतरण के रैकेट को चलाने के लिए। जो गवाह हैं उसमें महिला भी शामिल है, जिसने महबूब और उसके सहयोगी नवीन रोहरा पर बलात्कार और छेड़खानी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। बाकी गवाहों में ज्यादातर पुलिस अधिकारी और कर्मचारी है। मेरे पापा को शराब की लत थी। एक रुद्र शर्मा नाम का लड़का मेरी मम्मी को मिला था कानपुर में 2019 में। उसने कहा था कि हम तुम्हारे पति की शराब छुड़वा देंगे। बाबा है छांगुर पीर, उनके पास बड़े बड़े अधिकारी आते हैं दुआ लेने और तावीज लेने। उसके बाद 2019 में हम बाबा से मिले। तुम लोग कहाँ के रहने वाले हो? औरैया के। औरैया। हाँ। और कहाँ ये कौन मिला आपको? 2019 में हम बाबा से मिले जब बाबा लखनऊ आए थे। उन्होंने एक तावीज दी हमें और दुआ भी पड़ी और उसके बाद हम अपने घर पे आ गए। रुद्र शर्मा मेरे घर भी आता जाता था। मेरी मम्मी को वो बहन बोलता था और उसकी बहनें भी आती थी नाम बदल के, हिंदू नाम बता के। 2024 में उसने कहा कि बाबा कानपुर आए हैं, उनसे मिल लो चल के, नहीं तो चले जाएंगे। हम उसके साथ चले गए। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरा जबरदस्ती निकाह कराया। तब हमें उसका नाम रुद्र शर्मा है, उसका असली नाम मेराज अंसारी है। तभी हमें उसका असली नाम पता चला, मेराज अंसारी। बाबा पहले पता था कि बाबा मुसलमान है कि नहीं पता था? बाबा को तो पता था मुसलमान है, पीर बाबा। उनके पास बड़े बड़े अधिकारी जाते हैं दुआ लेने, तावीज देते हैं, ये पता था। चार्जशीट के मुताबिक छांगुर और उसके सहयोगियों ने गरीब और कमजोर लोगों को निशाना बनाकर उन्हें लालच दिया, धमकी दी और मानसिक दबाव के जरिए उनका धर्मांतरण कराया है। इस बारे में मैंने आपको बार बार विस्तृत जानकारी दी है कि किस तरीके से वो महिलाएं भी सामने आई है जो कि छांगुर के जंगल में फंसी और इस तरीके से उनका धर्मांतरण कराया गया। ये तमाम चीजें बयां की गई है महिलाओं के जरिए जो कि पीड़ित महिला हैं
और रिपोर्ट्स के मुताबिक छांगुर को धर्मांतरण के लिए मुस्लिम देशों से 500 करोड़ रुपए मिले थे और उसके निशाने पर गरीब लड़कियां और विधवा महिलाएं थी। साथ ही छांगुर और उसके बेटे पर हिंदू लड़कियों को धर्मांतरण के लिए फंसाने के लिए 1000 से ज्यादा मुस्लिम युवकों को पैसा देने का भी आरोप है। एटीएस की जांच में यह पता चला है कि छांगुर का सहयोगी नवीन रोहरा जो पहले दुबई में कारोबार करता था, भारत में धर्मांतरण के मिशन में शामिल हुआ। उसके खातों में विदेश से लगभग 16 करोड़ रुपए आए, जिनमें से लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपए छांगुर और महबूब को ट्रांसफर किए गए। इन धन का उपयोग बलरामपुर, बहराइच और आसपास के जिलों में जमीन को खरीदने, आलीशान शोरूम, बंगले और लग्जरी गाड़ियां खरीदने के लिए किया गया। गैंग इस्लामिक दावा सेंटर और मदरसा खोलने की तैयारी में भी था। तो ये एटीएस ने जो अब तक जांच की है, कई महीने बीत चुके हैं, कई खुलासे वक्त पर एटीएस की जांच में हुए हैं, लेकिन अब ये कहीं न कहीं चौंकाने वाले खुलासे लगातार हो रहे हैं। एटीएस ने 40 से ज्यादा बैंक खातों में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के लेन देन का भी खुलासा किया है। संगठित नेटवर्क और कोडवर्ड जांच में सामने आया है, यानी जो लगातार इस मामले में जानकारी मिल रही थी, अब उन जानकारी पर मुहर लग रही है कि छांगुर अपने इस नेटवर्क को चलाने के लिए, जो नेटवर्क न सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सिमटा हुआ था, बल्कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार और पश्चिम बंगाल तक ये नेटवर्क फैला था। इस गैंग के जरिए कोडवर्ड का इस्तेमाल किया गया, जैसे लड़कियों को प्रोजेक्ट कोडवर्ड दिया गया, तो ब्रेन वॉश को काजल करना और धर्मांतरण के लिए मुलाकात को दीदार कराना कहते थे। इस तरीके के कोडवर्ड वो रखे गए थे। छांगुर ने शिजर-ए-तैयबा नाम की पुस्तक के जरिए इस्लाम का प्रचार किया और खुद को पीर बाबा के रूप में पेश किया और लोग उसे पीर बाबा के नाम से जानने लगे। छांगुर बाबा उसका नाम रख दिया और उसके बाद उसने बलरामपुर में इस तरीके से धर्मांतरण का रैकेट चलाना शुरू किया। यह आलीशान कोठी बनवाई थी, जिस पर योगी सरकार ने इस मामले में खुलासा होते ही बुलडोजर की कार्रवाई कर दी, नोटिस चस्पा कर दिया, संपत्तियां कुर्क कर दी गई। उसके सहयोगियों की गिरफ्तारी का सिलसिला बढ़ा और कई चौंकाने वाले खुलासे इस मामले में हुए। छांगुर और उसके सहयोगियों के खिलाफ आजमगढ़ के देवगांव थाने में 25 मई 2023 को अवैध धर्मांतरण का मामला दर्ज हुआ था। यूपी पुलिस ने छांगुर पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। एटीएस ने 5 जुलाई 2025 को छांगुर और नीतू को लखनऊ के एक होटल से गिरफ्तार किया था, जबकि महबूब और नवीन को 8 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। तो ये तमाम बड़े खुलासे इस मामले में हुए हैं और जाहिर तौर पर इस एटीएस की चार्जशीट में जो खुलासे हुए हैं कि ये पूरा नेटवर्क एक सुनियोजित साजिश के तहत लोगों को धर्म बदलवाने और उन्हें बरगलाने, भारत की धार्मिक संरचना को बदलने की पूरी योजना के तहत काम कर रहा था। और इस मामले को लेकर जब हाल ही में छांगुर से बयान लेने की कोशिश की गई तो उसने कहा कि मुझे जानबूझकर फंसाया जा रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। यह छांगुर का बयान था, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि उदाहरण पेश होगा, इस तरीके का एक्शन होगा और वाकई इस तरीके का एक्शन हुआ है, जिसकी तारीफ अब चौधरी इब्राहिम हुसैन भी कर रहे हैं। उन्होंने इस चार्जशीट के आते ही सरकार, योगी सरकार और एटीएस को बधाई दी है। क्या कहा है जरा सुनिए। छांगुर बाबा और जलालुद्दीन के खिलाफ जो चार्जशीट फाइल हुई है और एटीएस में इसने आरोप पत्र दाखिल किया है, तो देखिए ये सरकार की और एजेंसियों की बड़ी जीत है कि इस तरह के अपराधी को पकड़ना और उसे अंजाम तक पहुंचाना इतनी शीघ्रता दिखा करके ये बहुत बड़ी कामयाबी है। क्योंकि इस तरह के जो मामले हैं और जो लोग किस तरह से धोखाधड़ी और ब्रेन वॉश करने का काम करते हैं, यानी कि 500 करोड़ रुपए जो धोखा देके विदेशों से फंडिंग की और फिर जो गरीब और कमज़ोर और विधवाएं उनके नाम पर धोखा दे करके उन्हें ब्लैकमेलिंग और ब्रेन वॉश कर करके उनकी भविष्य बर्बाद करने का काम किया, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर सज़ा मिली और चार्जशीट फाइल हुई है। इसका हम बहुत शुक्र अदा करते हैं। एटीएस का धन्यवाद।
तो वो इसे एटीएस की योगी सरकार की बड़ी जीत बता रहे हैं। जिस तरीके से बलरामपुर में ये अवैध धर्मांतरण रैकेट के सरगना जलालुद्दीन और झांगुर को गिरफ्तार करके इस तरीके का एक्शन हुआ और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस कार्रवाई को जल्द से जल्द पूरा किया जाए इसका ध्यान रखा, तो उसको लेकर जाहिर तौर पर उनकी प्रशंसा की गई है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।